Hello friends, welcome at 2.5 Easy Technical Knowledge. In today's video I will discuss logic gate. तो देखिए जो लॉजिक गेट है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है लॉजिक, दूसरा है गेट। लॉजिक का मतलब होता है तर्क। जब भी हम कोई भी तर्क करते हैं तो उस तर्क का जो रिजल्ट हो सकता है वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, मतलब सही हो सकता है या गलत हो सकता है। और जो दूसरा वर्ड है गेट, गेट का काम क्या होता है? गेट अगर ओपन है, जैसे मान लेते हैं कि कोई रूम है, उस रूम में कोई गेट लगा है, तो गेट यदि ओपन है तो हम उस रूम में इंटर कर सकते हैं, और अगर वो क्लोज है तो हम उसमें इंटर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि ये जो लॉजिक गेट्स हैं, दीज लॉजिक गेट्स आइदर में अलाउ टू पास और ब्लॉक द लॉजिक्स, मतलब जो भी लॉजिक सिग्नल हैं उनको कह सकते हैं कि ये या तो पास कर सकते हैं या तो ब्लॉक कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट लॉजिक गेट्स, कई तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हम लॉजिक गेट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द एंड गेट। एंड गेट, तो एंड गेट की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं ये जो है एंड गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है। This is the electrical equivalent circuit of this AND gate, and these A and B, these are the inputs, and this Y is the output, and this will be equal to A into B. तो ये हुआ इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हुआ, और ये इसका सिंबल हुआ। दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। इफ दिस इज A, this is B, and let this is Y, then this Y will be equal to A into B। तो इसमें देखिए होता क्या है कि अगर इस लॉजिक गेट को हम एंड गेट इसलिए कहते हैं, सिंस वी कैन गेट हाई आउटपुट व्हेन बोथ द स्विचेस A and B becomes क्लोज। हमको यहाँ पे हाई आउटपुट तब मिलेगा जब इसमें दोनों स्विचेस A और B क्या हो? क्लोज हो। इसी को हम लॉजिक के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, मीन्स अगर लॉजिक 1 को हम ये माने कि स्विच हमारी क्लोज है, स्विच अगर क्लोज है उसको अगर हम लॉजिक 1 मान रहे हैं, मीन्स अगर स्विच ओपन है तो उसको हम लॉजिक 0 मान रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए अगर इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि A and B, these are the inputs। ये क्या है? ये inputs हैं, and this is the output, and we are representing this output Y, which is equal to A into B। क्योंकि इसमें दो इनपुट है, इसलिए जो है इसमें जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 power 2, दैट इज़ 4 कॉम्बिनेशंस में बनेंगे। तो इसीलिए हम इसमें जो है इस तरह से लिखते हैं, A को लिखेंगे 4 का आधा मतलब 2, तो 2 बार 0 इसमें लिख लेते हैं और 2 बार 1 लिख लेते हैं। B में इसी 2 का आधा मतलब 1, तो कितना होगा? 1 बार 0, 1 बार 1, 0 and 1। देखिए इसका मतलब क्या है? 0 का मतलब कि स्विच हमारी ओपन है। 0 मीन्स दोनों स्विचेस हमारी ओपन है। जब दोनों स्विचेस हमारी ओपन होगी तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। इसका मतलब वी आर गेटिंग 0, मतलब हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एक स्विच हमारी जो है A हमारी जो है ओपन है और B हमारी क्लोज है, तो भी जो है इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, इसलिए बल्ब हमारा जलेगा नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं वी आर गेटिंग 0। इसी तरह से A जो है 1 है, B 0 है। A 1 है, B 0 है, मतलब A क्लोज है, B ओपन है। तो इनमें से किसी एक स्विच के ओपन होने पर
इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं इन दिस केस आल्सो वी कैन गेट 0। अगर ए और बी दोनों का मान अगर 1 है तो क्या होगा, मीन्स क्या होगा कि बोथ द स्विचेज आर क्लोज्ड। जब दोनों स्विचेस क्लोज हैं मीन्स हम ये कह सकते हैं this is the condition, means this switch is closed and this switch is also closed. In this condition there is a flow of current, and due to this flow of current this bulb will be on, so we can say in this condition we will get as 1। इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से ये हुआ हमारा एंड गेट। इसी तरह से हम कह सकते हैं हमारा ये जो एंड गेट है दिस इज द 2 इनपुट एंड गेट। हम इसी तरह से कह सकते हैं हमारा 3 इनपुट एंड गेट हो सकता है। तो 3 इनपुट एंड गेट में हमारा क्या हो जाएगा, this switch is A, this is V, this switch is A, this is B, and this is C, and this is Y. You will get A into B into C, and symbol of this logic circuit will be equal to these 3 A, B, and C are the inputs, and this is the Y which is output, and this will be equal to A into B into C. And in this condition truth table will be like this: A, B, C, these are the inputs, and this is output, this is Y, and this Y will be equal to A into B into C। इसको देखिए यहाँ से भी इसको कंपेयर कर सकते थे। 0 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि जो है 3 इनपुट हैं तो इसमें जो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2⁻³ दैट इज़ 8। इसलिए जो है पहले वाले में हम लिखेंगे 8 का आधा 4, मतलब 4 बार इसमें लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे 4 बार 1, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसी 4 का आधा मतलब 2 बार 0 2 बार 1, फिर इसमें क्या करेंगे, फिर 2 बार 0 फिर 2 बार 1, ऐसा लिखेंगे। फिर इसमें 2 का आधा, 1 बार 0 1 0 1 0 1 0 1 1, ऐसा लिखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि तीनों स्विचेस ओपन हैं। जब तीनों स्विचेस ओपन हैं तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। इसका मतलब हमको 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ए और बी ओपन है, ये क्लोज है, तो भी करंट का फ्लो नहीं होगा, हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या है, इस वाले में बी जो है क्लोज है, ए और सी ओपन है, तो भी बल्ब हमारा नहीं जलेगा, मतलब हमको 0 मिलेगा। मीन्स क्या है, अगर इसमें से कोई भी एक स्विच ओपन होगी तो हमको हमारा जो बल्ब है वो जलेगा नहीं, इसलिए हमको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो दिस इज द एंड गेट। अब हम बात करते हैं आर गेट की। देखिए आर गेट, आर गेट क्या है, इसका देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें देखो ये 2 इनपुट्स हैं, ए एंड बी, एंड दिस इज द वी।
and this y will be equal to a plus b। देखिए इसमें क्या होगा, इसका ये जो है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हुआ और ये जो है इसका सिंबल हुआ। अगर ये a है ये b है तो हमको जो y का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, a प्लस b मिलेगा। तो इसमें क्या है, you will get high output when either of A or B any switch becomes as closed। इसमें से कोई भी एक स्विच अगर क्लोज होगी तो जो हमारा बल्ब है वो जलेगा, मतलब हमको हाई आउटपुट मिलेगा। तो इसका देखिए ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। लेट दिस इज A एंड दिस इज B, दिस A and B are the inputs and this is output which is Y, or we can say this as A plus B। तो इसमें अगर देखा जाए तो हम ये कर सकते हैं, इसमें दो इनपुट हैं तो दो इनपुट की वजह से इसमें चार पॉसिबल कंडीशंस बनेंगी। तो चार पॉसिबल कंडीशन कैसे आएंगी, पहले हम जो है इसमें 2 बार 0 लिखेंगे, इसमें 2 बार 1 लिखेंगे, इसमें हम 0 1, इसमें हम 0 1, इस तरह से करेंगे। तो देखिए अगर दोनों स्विचेस ओपन है तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर इसमें दोनों स्विचेस ओपन है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पे 0, यहाँ पे हमको 0 मिल जाएगा। मान लेते हैं कि इसमें स्विच A जो है ओपन है और B हमारी क्लोज है। तो जब B क्लोज है मतलब ये क्लोज है और ये ओपन है तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो इधर से हो जाएगा, ऐसे करंट फ्लो करेगी। इसकी वजह से मतलब इसमें स्थिति ऐसी बन रही है कि हम ये कर सकते हैं, जैसे ये अगर हमारी क्लोज हो गई, ये क्लोज हो गई तो जो करंट का फ्लो है ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, बल्ब हमारा जलेगा। बल्ब जलेगा तो हम कह सकते हैं हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब हमने दिया क्या 0 1 दिया, हमको मिल क्या रहा है 1। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मिला हमको 1, या इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं 0 + 1 दैट इज़ 1। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ये वाली स्विच है ये ओपन है, मतलब B जो है ओपन है, A जो है हमारी क्लोज है। B ओपन है, 0 है, 0 मीन्स ओपन, 1 हमारी A जो है हमारा 1 है, मीन्स A हमारा क्या है, क्लोज है। इसका मतलब ऐसे में स्थिति ये बनेगी कि ये जो है क्लोज है, ये ओपन है, तो करंट का फ्लो यहाँ ऊपर से ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो इसका मतलब इस समय भी बल्ब हमारा जलेगा, ठीक है। और तीसरी वाली कंडीशन में क्या है, दोनों स्विचेस क्लोज होंगी। जब दोनों स्विचेस क्लोज होंगी तो जो भी करंट यहाँ तक आई होगी 2 पार्ट में बट जाएगी, एक इधर जाएगी एक यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से आके दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगी और ये ऐड होके इसमें फ्लो करेंगी, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होगा इसमें। इसमें हमको क्या मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा, मतलब हम कह सकते हैं हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरह से हो गया हमारा आर गेट। तो हम कह सकते हैं वी विल गेट हाई आउटपुट व्हेन एनी वन स्विच आउट ऑफ दिस टू A or B becomes as close। अब इन चीज़ों को अगर हम समझते हैं तो इसको हम कह सकते हैं ये जो हमारा एंड गेट है ये हाई एक्यूरेसी सिस्टम होगा। कैसे, जैसे हम ये कहें कि किसी भी निष्कर्ष के लिए अगर मान लेते हैं कि 2 जज नियुक्त किए जाते हैं और उसमें जो फाइनल डिसीजन लेना है, जैसे अगर दोनों लोग फॉल्स मान रहे हैं बात को तो फॉल्स है, लेकिन अगर एक जज फॉल्स मान रहा है दूसरा ट्रू मान रहा है तो भी उसका रिजल्टेंट माना जाएगा कि फॉल्स है। इसमें भी वही है कि मतलब एक ट्रू मान रहा है दूसरा फॉल्स मान रहा है, मीन्स फॉल्स है। मतलब उसको सही तभी माना जाएगा जब दोनों उसको ट्रू मानते हैं। मतलब हम कह सकते हैं दिस इज द हाई एक्यूरेसी सिस्टम। मतलब ये जो गेट है ये हाई एक्यूरेसी के लिए जो है यूज किया जा सकता है। दूसरा में इसमें क्या है, हम कह सकते हैं ये लो एक्यूरेसी सिस्टम है। मतलब हम कह सकते हैं अगर इसमें एक ने भी सही मान लिया तो भी जो है उसको सही माना जाएगा। जैसे 2 जज हैं, एक ने सही माना तो भी सही है, कोई भी एक सही मान लिया तो सही है।
तो इस तरह से ये है हमारा आर गेट। अब तीसरा इसमें है नॉट गेट। नॉट गेट में देखिए क्या है कि नॉट गेट में ये है कि A becomes not A not becomes A when it passes from this NOT gate। मतलब हम ये कह सकते हैं जो A है वो A नहीं रहेगा यदि वह इस NOT गेट से पास होगा। देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। देखिए ये जो है इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होगा। देखिए इसमें क्या है कि अगर जो है ये स्विच ओपन है, मतलब हम कह सकते हैं अगर ये A है तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, A = A कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। जैसे अगर ये स्विच ओपन है तो अभी जो करंट का फ्लो होगा ये इस बल्ब के थ्रू होगा, ऐसे इधर से ऐसे करंट का फ्लो होगा, तो इसलिए बल्ब हमारा जलेगा। बल्ब जलेगा इसका मतलब हमने यहाँ पे दिया क्या 0 और हमको मिल क्या रहा है 1। मतलब इनपुट हमने क्या दिया, इनपुट हमने दिया 0 और हमको मिल क्या रहा है यहाँ पे 1 मिल रहा है, क्योंकि बल्ब हमारा ऑन है। बल्ब हमारा ऑन है तो इसके ऑन होने की वजह से हम कह सकते हैं हमको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। दूसरा क्या है कि अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, मान लेते हैं कि ये बैटरी है और ये जो स्विच है इस स्विच को हम क्लोज कर दे रहे हैं, ऐसे हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं, तो इसमें जो इस समय करंट का फ्लो होगा ये बल्ब में नहीं होगा। ये टोटल करंट यहीं से क्या हो जाएगी, बाईपास हो जाएगी। जब टोटल करंट यहीं से बाईपास हो जाएगी तो हम कह सकते हैं जो इसमें बल्ब है ये बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं जो y का मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने कहा कि हमने A को क्या दिया 1, क्योंकि स्विच हमारी क्लोज है, तो हमने 1 दिया, हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो हम दे रहे हैं उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट हमको इसमें मिल रहा है। तो ऐसे गेट को हम बोलते हैं दिस इज द नॉट गेट। इसमें ऐसा क्यों होगा, इसको आप देख सकते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। जैसे देखिए अगर ये हम कहें I है, इसमें ये 2 रेजिस्टेंसेज हैं R1 और ये जो रेजिस्टेंस है ये है R2। तो इसमें देखिए IR1 की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें अगर हम करंट फाइंड आउट करें कि इसमें जो करंट आ रही है इसको अगर IR1 कहें, इसमें जो करंट जा रही है इसको अगर IR2 कहें, तो हम कह सकते हैं IR1 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, R2 / R1 + R2 × I। और IR2 में क्या हो जाएगा, IR2 = R1 / R1 + R2 × I। तो इसी को थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से 4 एम्पीयर की करंट आ रही है, यहाँ से एक ही रेजिस्टेंस 1 ओम मान ले रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को मान रहे हैं 3 ओम मान रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम I1 की बात करते हैं मतलब 1 ओम में करंट फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 / 3 + 1 × 4, मतलब 3 एम्पीयर करंट आ जाएगी। और I3 की बात करें तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 1 / 3 + 1 × 4, ये हो जाएगी। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, आ जाएगा 1 एम्पीयर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें जो करंट का मान है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें क्या आ रहा है, ज़्यादा करंट आ रही है। तो अब इस कंडीशन को यहाँ से कंपेयर करो, अगर इस रेजिस्टेंस के बेस पर अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है R है, अभी इसका रेजिस्टेंस क्या है 0 है। तो इस वाले पाथ में करंट का मान कितना हो जाएगा, I0 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R / R + 0 × I, जिसका मान क्या आएगा I। मतलब अगर इसमें जो भी इस यहाँ से करंट अगर I जा रही थी तो टोटल करंट यहीं से जो I है ये क्या हो जाएगी, बाईपास हो जाएगी। और इस बल्ब में कितनी करंट जाएगी, अगर IR की बात करें,
इसका रेजिस्टेंस अगर हम R मान रहे हैं बल्ब का, तो इसमें जो करंट जाएगी कितना जाएगी, वो जाएगी 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस R इंटू आई, कितना होगी 0 होगी। मतलब R रेजिस्टेंस वाले में जो करंट का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो ट्रुथ टेबल होगा वो क्या बनेगा, ट्रुथ टेबल इसका बनेगा, अगर हम ये कह रहे हैं इनपुट और इधर हम ले रहे हैं आउटपुट, अगर हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं A इनपुट है और y इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इसका आउटपुट है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हमने इस पे 0 दिया तो हमको क्या मिला, 1 मिला। मीन्स 1 देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नॉट गेट। मीन्स इसको हम ऐसे यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए ये है हमारा इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। इनपुट हमारा A है, आउटपुट हमारा y इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट है। मीन्स हम अगर 0 दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लो दे रहे हैं तो 5 मिल रहा है। मतलब बल्ब अगर स्विच अगर ओपन है तो बल्ब जल रहा है, लेकिन स्विच अगर क्लोज है मतलब 1 दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है, मतलब बल्ब ऑफ हो जा रहा है। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इस नॉट गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। देखिए ये जो नॉट गेट है, इस नॉट गेट का जो सिंबल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये नॉट गेट का सिंबल है। मतलब अगर यहाँ से A दे रहे हैं तो y का मान हमारा क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट आएगा ऐसे। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। तो अब हम बात करते हैं नैंड गेट की। तो देखिए ये नैंड गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है और जिसमें हमने कहा कि हमने यहाँ से V दिया तो इसमें 2 स्विचेज हैं, पैरेलल स्विचेज हैं, मतलब वोल्टेज के पैरेलल में लगी हैं स्विचेज A एंड B। तो इसका ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हुआ। इसका जो सिंबल होता है ये देखिए कुछ इस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा होता है ऐसे। मतलब अगर हम यहाँ पे A दें, यहाँ पे B दें, तो जो y का मान होगा ये हमको मिलेगा A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इसी को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज सम ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे A और B अगर हम देंगे तो यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिलेगा, A इंटू B मिल जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे हमको मिलेगा A इंटू B मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे A इंटू B जब नॉट गेट पर अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये है हमारा नैंड गेट। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसमें कोई भी एक स्विच, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर लो आउटपुट मिले तो वो कब मिलेगा, ऐसे इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि अगर दोनों स्विचेस क्लोज हैं, दोनों स्विचेस अगर क्लोज हो जाती हैं तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और इसमें से अगर कोई भी एक स्विच अगर ओपन है तो जो करंट का फ्लो होगा ये बल्ब से होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो बल्ब है हमारा जलेगा तो हम कह सकते हैं हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो क्या होगा, जैसे अगर हमने कहा यहीं पे इसको बनाते हैं। देखिए हमने कहा अगर ये A और ये B, ये दोनों इसके क्या हैं, दीज आर द इनपुट्स, और जो Y है ये इसका क्या है, आउटपुट है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इसमें हम 4 पॉसिबल स्टेट्स की बात कर सकते हैं, जिसमें ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, ये 0 1 होगा, ये 0 1 होगा। तो देखो क्या होगा, अगर ये दोनों स्विचेस ओपन हैं तो इस समय क्या होगा, जो करंट का फ्लो होगा
ये इधर से होगा, बल्ब के थ्रू होगा ऐसे। इसका मतलब इस समय क्या होगा, बल्ब जलेगा, मतलब हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मैथमेटिकली भी यहाँ देख सकते हैं 0 × 0, 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब हम कह सकते हैं हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह से अगर ए 0 है, मतलब ये ओपन है, ये क्लोज है, तो भी करंट ऐसे ही फ्लो करेगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बल्ब हमारा ऑन होगा, इसलिए हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर ए जो है 1 है, मतलब ए क्लोज है और बी ओपन है, तो भी जो है करंट का फ्लो इसी तरह का होगा, इसलिए हम कह सकते हैं बल्ब में करंट फ्लो करेगी, इसलिए हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं 1 × 0, 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, हमको 1 मिलेगा। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन मीन्स जो दोनों स्विचेज़ हैं, ये दोनों स्विचेज़ क्या हो गई, ये दोनों स्विचेज़ हो गई क्लोज, मतलब हम कह सकते हैं इस समय की स्थिति ऐसी हो गई, ये दोनों जो स्विचेज़ हैं ये क्या हो गई, क्लोज हो गई। जब दोनों स्विचेज़ क्लोज हो जाएंगी तो जो करंट है, ये करंट इस पाथ में, इस वाले लूप में फ़्लो होने लगेगी। जब इस लूप में फ़्लो होगी तो यहाँ बल्ब में करंट नहीं जाएगी। जब बल्ब में करंट नहीं जाएगी तो इस वाली स्थिति में हमको क्या मिलेगा, मिलेगा हमको 0। इसको मैथमेटिकली भी करके देख सकते हो कि 1 × 1, मतलब इस कंडीशन में क्या आएगा, हम कह सकते हैं कि 1 × 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 × 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, इसलिए हमको 0 मिलेगा। जबकि इसके पहले वाले में क्या था, जैसे 0 × 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 × 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 × 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 × 1 1, 1 0 × 1 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 × 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 था। तो ऐसे भी इसको हम देख सकते हैं। ये हो गया हमारा NAND गेट। अब हम बात करते हैं NOR गेट की। देखिए NOR गेट, तो NOR गेट में देखिए हम कह सकते हैं कि ये जो है this is the battery and this is the bulb, ये बल्ब है, ये स्विचेज हैं A and B। तो अगर इनमें से ये जो स्विचेज हैं, इनमें से कोई भी एक स्विच अगर क्लोज होगी तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा, और अगर दोनों स्विचेस ओपन रहेंगी तो बल्ब हमारा जलेगा। इसी का सिंबल जो होता है ये कुछ इस टाइप का होता है, y = यहाँ पे हमारा होता है a + b का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये इसका सिंबल होता है। इसमें नॉट लगा होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे a दे रहे हैं, यहाँ पे b दे रहे हैं, हमको मिलेगा क्या, y = a + b का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और इसी को हम डिराइव कर सकते हैं कैसे, बाई आर गेट कनेक्टेड विथ नॉट गेट। देखिए अगर हम यहाँ पे a दें, यहाँ पे b दें, तो हमको यहाँ पे मिलेगा क्या, a + b मिलेगा। और यही a + b जब अप्लाई होगा नॉट पर, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a + b का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये इसका सिंबल है। तो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल की बात करें तो हम कह सकते हैं ये A और B इसके क्या हो गए, इसके हो गए इनपुट्स, और ये हो गया इसका आउटपुट। तो आउटपुट इसका क्या होगा, A + B का कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसमें क्या होगा,
अगर हम ये कहें कि 0 0 हमने दिया, 1 1 दिया, यहाँ पे 0 1 दिया, यहाँ पे 0 1 दिया, 0 0 मतलब दोनों स्विचेस ओपन है, दोनों स्विचेस ओपन है, तो जो करंट का फ्लो होगा, ये करंट का फ्लो इधर से होगा, मतलब हम कह सकते हैं इस तरह से बल्ब के थ्रू होगा, ऐसे होगा। जब बल्ब के थ्रू होगा तो हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा। बल्ब जलेगा मीन्स हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 + 0, इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 0 + 0 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1। दूसरा यहाँ पे 0 + 1 मतलब एक स्विच क्लोज है, एक ओपन है, तो एक जैसे ही क्लोज होगी तो करंट का फ्लो इधर से हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है, मान लेते हैं कि ए जो है ओपन है, बी क्लोज है, मतलब हम कह सकते हैं इस वाले में ये क्लोज हो गई, ठीक है, ये क्लोज हो गई, ये ओपन है, तो अब क्या होगा, करंट का फ्लो इधर से होने लगेगा, इधर से ऐसे ऐसे करंट का फ्लो होने लगेगा। जब ऐसे करंट का फ्लो होगा तो इस समय हम कह सकते हैं, क्योंकि इस स्विच का रेजिस्टेंस 0 है, इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस R होगा, इसलिए हम कह सकते हैं करंट लो रेजिस्टेंस को प्रेफर करेगी। इसलिए जो टोटल करंट है, जो भी अगर मान लेते हैं कि यहाँ से करंट I जा रही होगी, तो टोटल I करंट यहाँ से बाईपास हो जाएगी, इसमें कोई भी करंट जाएगी ही नहीं। जब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बल्ब हमारा जलेगा नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसलिए 0 और 1 की कंडीशन में हमको क्या मिला, 0। इसको मैथमेटिकली अगर करें तो ऐसे कह सकते हैं 0 + 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 + 1 1 होता है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, तो इसका मतलब इस समय ये वाली स्विच क्लोज होगी, ये ओपन होगी, करंट का फ्लो इधर से होने लगेगा, यहाँ से करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब इस समय भी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मीन्स इसको हम इस तरह से कह सकते हैं 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तीसरी कंडीशन 1 + 1 मतलब दोनों स्विचेस क्लोज हैं, तो जो भी करंट आएगी 2 पार्ट में बटेगी, कुछ इधर से होते हुए यहाँ पे बटेगी, कुछ इधर आएगी, कुछ इधर आएगी, मतलब आधी इधर आधी इधर, फिर यहाँ से आके यहाँ पे जुड़ जाएगी और यहाँ से बाईपास ऐसे हो जा रही है, मतलब इधर करंट नहीं जा रही। इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज़ 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। देखिए 1 + 1 क्योंकि ये लॉजिक सम है, तो 1 + 1 = 1 होता है। मतलब अगर ये कहा जाए ट्रू और ट्रू, जैसे 2 लोग हैं, जैसे किसी भी बात पर अगर हम निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं और उसमें हम कहें कि अगर 2 लोगों ने उसको सही माना तो उसको ये माना जाता है कि ये बात सही है। तो सही और सही का मतलब कि 2 बार सही नहीं होता, सही और सही का मतलब सिर्फ सही होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 + 1 = 1 होता है, क्योंकि ये लॉजिक सम है। तो ये हो गया हमारा नार गेट। एक इसमें तीसरा गेट होता है, इसको हम कह सकते हैं बफर गेट। बफर गेट, देखिए ये जो होता है ये होता है बफर गेट। इसमें क्या होता है कि अगर ये A है तो Y का मान हमको क्या मिलता है, A मिलता है। मीन्स अगर हम ये कहें कि A हमारा इनपुट है तो Y = A हमारा क्या है, आउटपुट है। ये इनपुट है, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। मतलब 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा बफर गेट। तो थैंक यू। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।